जैसा कि हम जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज जब भी कोई समाज सुधार की बात आती है या समाज कल्याण की बात आती है, समाज को मदद करने की बात आती है, हमेशा अग्रणी रहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी भंडारा चल रहा है और अब हम अंदर की ओर चलेंगे और देखेंगे कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं चल रही हैं। अन्य जगह भी जो व्यवस्थाएं चल रही थी उसके बारे में भी हमने आपको बताया। अब देखिए यहाँ पर भी उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। तो कुल मिलाकर अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही शानदार व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कुछ जो भी लोग मौजूद हैं उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये व्यवस्था क्यों की गई है और क्या इसका कोई शुल्क लिया जा रहा है या ये भी सब निःशुल्क है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो व्यवस्था की गई है संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से। आप देखिए तमाम श्रद्धालु मौजूद हैं यहाँ पर। देखिए गाजर है, मिर्च है और यहाँ पर देखिए नमक है। पूरी यहाँ पर प्लेट वगैरह की व्यवस्था की गई है, नैपकिन है आप देखिए। और यहाँ पर ये देखिए खीरा की व्यवस्था की गई है, रोटियों की व्यवस्था भी की गई है, यहाँ पर पूड़ियों की व्यवस्था भी की गई है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों सब्जी भी है यहाँ पर, और यहाँ पर चावल भी हैं दोस्तों। और देखिए यहाँ पर दोस्तों हलवा भी प्रदान किया जा रहा है आने वाले श्रद्धालुओं को। यहाँ पर बर्फ़ी भी प्रदान की जा रही है। और देखिए ये गाजर का अचार भी है, और यहाँ पर ये देखिए गोभी का अचार भी है, और यहाँ पर चीनी भी है, और यहाँ पर देखिए चाय राम लिखा हुआ है। तमाम जो श्रद्धालु मौजूद हैं हमारे साथ, दोस्तों हमारे साथ कुछ और भी राम सेवक जुड़ चुके हैं। आइए इन लोगों से जानते हैं कि यहाँ पर जो प्रबंधन की व्यवस्था है वो किस प्रकार देखी जा रही है। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम वैदिक मिश्रा है। मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता हूँ। विश्व हिंदू परिषद के आप कार्यकर्ता हैं वैदिक मिश्रा जी। यहाँ पर जो राम सेवकों द्वारा जो श्रद्धालु हैं दर्शनार्थ आए हुए हैं, कैसी व्यवस्था चल रही है उनकी? व्यवस्था अति उत्तम है। जो लोग यहाँ आए हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं। हम लोग तो खुद ही व्यवस्था देख रहे हैं, जैसे कि व्यवस्था के तौर पर बड़ी अच्छी व्यवस्था है। रहने की उचित व्यवस्था है। आप भोजन देख ही हो रहे होंगे, हम लोग बैठे हुए हैं। इवन हम लोग भी भोजन ही करके बैठे हैं यहाँ पर। पार्किंग की बड़ी अच्छी सुविधा है, उन्हें 24 घंटे खाना मिलता रहता है। संत रामपाल जैसे संत कई यहाँ पर अपना निःशुल्क भंडारा चला रहे हैं जो 24 घंटे चल रहा है। हमारे सिख समुदाय का भी लंगर लगा हुआ है। भाई साहब लोग व्यवस्था देख रहे हैं, ये सब चल रहा है। एक बात बताइए, ये जो भी लोग हैं श्री राम भक्तों के लिए आगे निकलकर कुछ ना कुछ जो भी जिनसे भी जैसा भी सहयोग बन रहा है, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी हो गए या अन्य भी लोग हैं जिनके बारे में आपने बताया, आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आज सनातन के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हुए हैं? या सामाजिक जब भी बातें आती हैं, मैंने कुछ और भी देखा है, इनके कुछ और भी चल रहे हैं प्रोग्राम, जैसे नशा मुक्त भारत हो गया, दहेज मुक्त भारत हो गया। कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है समाज में निकल कर आगे आना और लोगों को सहयोग प्रदान करना, और इससे क्या मोटिवेशन मिलता है सोसाइटी के? सोसाइटी को नशा मुक्त की क्रांति की आवश्यकता है। चूँकि मैं खुद 18 साल का हूँ और मेरी क्लास में 46 बच्चे थे, 44 बच्चे आज नशा करते हैं। हम 2 लोग नहीं करते, पहला मैं हूँ, दूसरा वो सामने बैठा हुआ है जी। और उसके बाद रही बात दहेज की, तो एक मोटिव बन गया है कि हम शादी इसीलिए करते हैं, बोले अगर ये अकेला लड़का है तो बड़ा अच्छा दहेज मिलेगा। और अगर कोई लड़की का भाई होता है तो उसे चिंता रहती है कि 18 साल की उम्र से उसके ऊपर प्रेशर दिया जाता है कि कमाओ बेटा, तुम्हें अपनी बहन के लिए दहेज इकट्ठा करना है। तो इन चीज़ों के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए और बड़े स्तर पर होना चाहिए। और संत रामपाल जी का मैं व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूँ कि अगर ये क्रांति सफल होती है तो मेरी खुद भी 2 बहनें हैं, मैं उनको अगर दहेज मुक्त की एक प्रक्रिया समाज में स्थापित हो जाएगी तो हम उससे बच जाएंगे। सर 9 करोड़ अनुयायी हैं, एक भी नशा नहीं करता, बड़ी अच्छी बात है ये तो। और भी अनुयायी, हम तो कहते हैं पूरे 100 करोड़ लोग जो हमारे ऐसे लोग हैं जो नशा से दूर रहते हैं, उनको सबसे उनसे जुड़ना चाहिए। क्योंकि देखिए सनातन संस्कृति वैसे पहले नशा मुक्त थी, बीच में कुछ व्यभिचार उनमें जुड़ते चले गए। जैसे कि एक उसमें बॉलीवुड का बड़ा योगदान रहा है कि नायक को उन्होंने हमेशा ऐसे दिखाया है कि वो हाथ में वोडका का गिलास लिए रहता था, सिगार दाबे रहता था, फिर वो ट्रेंड बनता चला गया। तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, युवाओं को खासकर बचना चाहिए, वही चीज़। यही कारण था कि शायद उन्होंने बॉलीवुड से दूर रखने के लिए कहा हो। ये और भी अच्छी बात है। बॉलीवुड का जैसे एक ध्रुवीकरण कर दिया गया, बॉलीवुड को इस्लामीकरण कर दिया गया, संस्कृति से उनको हटा दिया गया, कोई कहीं भटक गया। तो ऐसे संतों की आवश्यकता है और ऐसे कई महान संत हमारी संस्कृति में पाए भी जाते हैं। तो अगर हम सभी लोग बढ़ चढ़ के उनसे जुड़ेंगे तो ये हमारे अपने व्यक्तिगत रूप से हम लोगों के लिए ही अच्छा है। और बाकी कुरीतियाँ तो हर जगह होती हैं, हर संस्कृति में होती हैं। जितनी जल्दी हम उन कुरीतियों को पहचान कर दूर करेंगे, हमारे लिए ही अच्छा रहता है वो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपने जो अनमोल विचार बताए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये कवरेज करके जो लोगों को दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे पत्रकार मैंने आपके जैसे अभी और तो देखे नहीं जो इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। ये आवश्यकता है। देखिए भाई साहब, हम तो यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, आपको पता है कि हमने ये देखा, हमारे यहाँ ये सुविधाएं हैं। जो हमारे 100 करोड़ लोग और हैं उनको कैसे पता चलेगा कि संत रामपाल जी ने या किसी अन्य व्यक्ति ने यहाँ पर ये व्यवस्था की, भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये व्यवस्था की।
तो उनको आप ही दिखाएंगे। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। मैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अंशुल वाजपेयी, मीडिया प्रभारी, कानपुर ग्रामीण जिले से। वाजपेयी साहब, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर किस प्रकार से व्यवस्था चल रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान राम का मंदिर स्थापित हो रहा है तो भी उत्साह अपने चरम पर है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर राम सेवकों द्वारा कैसी व्यवस्था की गई है यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए? यहाँ पर मानवेंद्र जी द्वारा, राम प्रताप जी के द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो रही है और हम सब लोग राम सेवक जो भी हैं वो उसमें सहभागिता कर रहे हैं। परिवहन की, प्रसाद वितरण की, सबके आवास की, ये सभी व्यवस्था की जिम्मेदारी हम लोग को जैसे दी गई है तो हम लोग उसी के अनुसार कार्य कर रहे हैं। सर, ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सतलोक आश्रम धनाना की ओर से जो भंडारा आयोजित किया जा रहा है, इस प्रकार के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार के संतों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे संत हैं और हर राम भक्त बहुत खुश हो रहा है, उनकी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। सभी राम भक्त पूर्णतया संतुष्ट हैं। सर, एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी के हमने विचार जाने तो उन्होंने अपने सभी अनुयायियों को एक हिदायत दी है कि हमें बॉलीवुड को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना है, क्योंकि जिस हिसाब से बॉलीवुड ने हिंदुस्तान की कल्चर को आघात पहुंचाया है, भारतीय संस्कृति को आघात पहुंचाया है, वो बहुत ज़्यादा बेकार काम किया बॉलीवुड ने। संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी शिष्य मैंने गाने सुनते हुए नहीं सुना, बॉलीवुड की कोई मूवी नहीं देख रहे हैं, नाच गान अश्लील गानों से वो दूर हैं, नशा से दूर हैं और दहेज मुक्त विवाह करते हैं। कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है वर्तमान समय में इसके महत्व को समझना। हमारे दर्शकों को बताइए, आप मीडिया से हैं कि जो बॉलीवुड पे जो मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं तो उन पे इस टाइप का प्रतिबंध लगाया जाए। तो जब इस प्रकार का होगा तो निश्चित रूप से कंट्रोल होगा और कंट्रोल हो गए हम लोग पब्लिक को वही दिखाएंगे जो हमारे धर्म के लिए बढ़ाने के वाला हो, जो हमारे सनातन धर्म को बढ़ाने वाला हो, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो जब ये प्रतिबंध लगेगा तो निश्चित रूप से हमारे विचार अच्छे होंगे और जब विचार अच्छे होंगे तो उसी प्रकार के हमारे कार्य भी जो हैं वो अच्छे होंगे। तो रामपाल जी का अच्छा कार्य है। वाजपेयी जी, आपने जो अपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिरुद्ध शुक्ला है। मैं कानपुर से हूँ। भाजपा कानपुर ग्रामीण में जिले का मंत्री हूँ। सर, कैसी व्यवस्थाएं हैं राम सेवकों द्वारा यहाँ पर? क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? यहाँ पर किस प्रकार से सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? ये जो पूरा अपना कैंपस है, इसको नव अयोध्या टेंट सिटी के नाम से हम लोगों ने जाना। इसमें 5 तरीके के अपने नगर हैं, आंजनेरी, चित्रकूट, प्रयाग, मिथिला। इस प्रकार से अपने सब जो पूरे प्रदेश से आए हुए कार्यकर्ता स्वयंसेवक हैं, लगातार उन्हें पूरे देश से आए राम भक्तों की सेवा में लगे। और जब हम राम भक्तों की सेवा का वो पूरा परिदृश्य देखते हैं तो एक बात हम सब लोगों के ध्यान में आ जाती है कि कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, माने पूरे भारत का परिदृश्य अगर छोटे स्वरूप में देखना हो तो आपको नव अयोध्या टेंट सिटी में, अयोध्या में आना चाहिए। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर बहन बेटियाँ भी आ रही हैं, उनकी सुरक्षा को लेके क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? तो हमारा तो पहला उद्देश्य है कि माताओं की, बहनों की पूजा करके, उनकी आराधना करके, उनका आशीर्वाद लेकर के और भगवान राम के काम को पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे विश्व में आगे बढ़ाना है। श्री राम भक्तों के लिए पूरे देश विदेश से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान से तो मैं देख ही रहा हूँ, मैं खुद भी यहाँ पर 5-6 दिनों से हूँ। केरला से बहुत सारे लोग आए हैं, कर्नाटका से आए हैं और तमिल, तेलुगु, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले हैं। सभी की सेवा के लिए यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो भी मौजूद हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि आप लोग यहाँ पर क्यों हैं, आपको क्या लाभ मिलता है इससे, बोलते हैं हमें खुशी होती है। हमारे भी ये बहन भाई हैं, बहुत हमारे गुरुदेव हमें यही सिखाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए, या मैं कहूँ संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, जो श्रद्धालुओं के लिए आगे बढ़कर जो भी जितना भी उनसे बन रहा है सेवा कर रहे हैं, और किस प्रकार उनकी सेवाएं चल रही हैं? सर, भारत एक ऐसा देश है, यहाँ डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, तुगलक आए, सब आए, मगर हमने अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने सनातन के मूल विचार को कभी छोड़ने का काम नहीं किया। संत रामपाल जी प्रसिद्ध पुरुष हैं, उनका एक बड़ा जन समुदाय समर्थन करता है, उनको मानता है। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। उनके तो नाम में ही राम है और उनके जो सेवादार हैं उनको की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि वे तेलंगाना से, तमिलनाडु से और आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका से,
से, केरला से, पश्चिम बंगाल से, उत्तराखंड से, हिमाचल से, बिहार से, बंगाल से, मध्य प्रदेश से, तमाम जगह से जो पूरे भारत के श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी सेवा के लिए लगातार तत्पर हैं। तो एक बात ध्यान में हम सब लोगों को आती है कि संत रामपाल जी जैसे संत एक बात को मानते हैं कि अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। ये मेरा है, ये पराया है, ये इसका है, ये उसका है, ये जो चर्चा करते हैं छोटे लोग होते हैं। संत रामपाल जी जैसे लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके मन में सोचना भी है कि पूरी पृथ्वी, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। इसलिए मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। ये संतों का देश है, संतों की संस्कृति का देश है। उन सब संतों के चरणों में नमन करता हूँ। बहुत शानदार विचार हैं सर आपके। मैं अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहूँगा सर एक्चुअली क्या है कि एक बात और इनके बारे में कही जाती है, इनके करोड़ों में अनुयायी हैं वर्तमान समय में, लेकिन बहुत बड़ा आश्चर्य इस धरती पर एक भी व्यक्ति बीड़ी, तंबाकू, शराब, सिगरेट से हाथ नहीं लगाता। जो भी इनसे जुड़ा उन्होंने हमेशा के लिए नशा त्याग दिया। करीब 9 करोड़ या 9.5 करोड़ अनुयायी हैं इनके, एक भी नशा नहीं करता। ये पृथ्वी पर बहुत बड़ा चमत्कार है। और क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी था ये हम आज के समाज के लिए, और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है। सर व्हाट इज़ योर आइडियाज़ अबाउट दैट? देखिए, आज जो समाज को पतन की ओर ले जाने वाला एक सबसे मूल विषय है वो है नशा। और मुझे लगता है कि अगर समाज से इन संतों के माध्यम से नशा दूर हो रहा है तो इससे बड़ा इनका समाज में कोई योगदान नहीं हो सकता। इसलिए मैं इन संतों को बहुत ज़्यादा प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ कि नशे से इस युवा पीढ़ी को अगर दूर ले जाने का काम कर रहे हैं तो निश्चित ही जो समाज है वो हमारा चरमोत्कर्ष पर जाएगा, उत्कर्ष पर जाएगा, भारत विश्वगुरु बनेगा, हम पुनः सोने की चिड़िया बनेंगे, हम पुनः पूरे विश्व का नेतृत्व करेंगे। ऐसे इन संतों को मैं फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ, उनको अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? जितेंद्र सेंगर नाम है। और यहाँ पर यह जो आप देख रहे होंगे कि टेंट सिटी है, ये जो हमारे देश के अलग अलग प्रांतों से जो कार्यकर्ता आ रहे हैं सेवा कार्य के लिए, उनके लिए टेंट सिटी है, वाल्मीकि अतिथि गृह। और यहाँ पर ये डाइनिंग हॉल है जहाँ पर आप यहाँ पर लोगों के बीच में हैं। और निश्चित तौर से हम लोगों के लिए बड़ा अविस्मरणीय क्षण है। सेवा कार्य के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और पूरे देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर लगभग 1.5 माह से भी अधिक समय हो गया और यहाँ कंटिन्यू 20 से 25 हज़ार दर्शनार्थी आते हैं, यहीं पर रुकते हैं। उनके भोजन, खाने पीने की, ठहरने की, दर्शन कराने की, बाद में प्रसाद वितरण की व्यवस्था सब निःशुल्क है। यहाँ से वाहन से जाना, वहाँ से आना, ये सब पार्टी के कार्यकर्ता जो हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए, सभी लोग सेवा कार्य में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा ये प्रबंधन किया गया है। आप देखिए यहाँ पर इनके पास एक बैच भी है। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा इसे दिखाएं। और ये सर क्या हम जान सकते हैं यहाँ पर आप क्या सेवा देख रहे हैं? यहाँ पर कार्यकर्ता प्रबंधन के नाते जिम्मेदारी है हमारे पास। और कार्यकर्ता प्रबंधन में जो देश के अलग अलग प्रांतों से कार्यकर्ता आते हैं एक सप्ताह की सेवा के लिए, उनको अलग अलग जिम्मेदारियाँ सौंपी जाती हैं और सब लोग यहीं पर मिल बैठकर सब लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर से इसका एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक मैसेज समाज में जा रहा होगा कि इतने लोग यहाँ पर एक साथ 24 घंटे में, फिर अगले 24 घंटे में फिर 22-24 हज़ार लोगों का आना। और आप देख रहे हैं वो बहुत ही स्वच्छता और सब लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं कि बहुत ही बड़ा एक ऐतिहासिक यह दर्शन अभियान। सर यहाँ पर भोजन प्रबंधन की व्यवस्था भी कुछ एक संत रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने श्री राम भक्तों के लिए जो भोजन प्रबंधन की व्यवस्था की है। हम वहाँ भी गए थे, वहाँ भी उन्होंने एक भोजन प्रबंधन की व्यवस्था कर रखी है। तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं, 24 घंटे भोजन चल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? यह अच्छा कार्य है, महाराज जी के द्वारा पुनीत कार्य हो रहा है। देश के कोने कोने से राम भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा भी 15-16 हमारे भंडारे और भी चल रहे हैं अयोध्या में, टेंट सिटी के अंदर भी, बाहर भी। और जो ये लोग कार्य कर रहे हैं निश्चित तौर से बहुत पुनीत दैवी कार्य कर रहे हैं, बधाई की पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।